उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन किया होता है। एक महिला अपने 5 साल की लड़की के साथ उस मेले में घूमने जाता है और मेले में घूमने के बाद उस गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे स्नान करके जैसे ही वो बाहर निकलती है तो पाता है कि एक नागा साधु उसे एकाएक देख रहा है। और जैसे ही वो नागा साधु को देखता है, महिला उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये नागा साधु कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पति है। फिर उसने उस साधु के पैर पकड़ कर रोने लगता है और अपने साथ घर वापस चलने की मांग करने लगता है। उसके बाद नागा साधु ने उस महिला को उठाकर अपने तंबू में ले जाता है और उस महिला के साथ जो व्यवहार करता है जिसे सुनकर आप सच में दंग रह जाओगे। दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत के एक युवक जिसका नाम मोहन होता है, मोहन की शादी घर वालों की सलाह से बड़ी ही धूमधाम से पड़ोस के गांव में ही एक लड़की से हो जाता है जो काफ़ी सुंदर और सुशील होती है। दोस्तों, शादीशुदा जीवन सब कुछ सही चल रहा होता है। मोहन अपनी जीविका चलाने के लिए घर पे खेती बाड़ी का काम कर रहा होता है, लेकिन उसके जीवन में सबसे अधिक बुरा टाइम उस समय आता है जब वो अकेले कर्ज से निपट रहा होता है। उसकी पत्नी भी साथ दे रही होती है, लेकिन समय बीतने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होते रहता है। मोहन जो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है, उसे हर रोज़ किसी न किसी को अपने घर पे ले आके उसे एक दावत देता है और इसी में अपना भलाई चाहता है। वहाँ उसका अधिकतर टाइम पूजा पाठ, मंदिर साधु संतों के साथ हो और गांजा पीने में निकल जाता है। घर की काम उसकी पेरेंट और उसकी वाइफ ही करती है। समय बीतते जाता है, लेकिन इतना स्थिति खराब होता है कि वो महिला को दर के ठोकरें खानी पड़ती है, क्योंकि पति अधिक समय तक पूजा पाठ और भक्ति गजेरी नशेरी में होने के कारण उसे घर से बिल्कुल मोह खत्म हो गया रहता है। और समय अंतराल उसे एक बेटी भी होती है। तब एक दिन काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने के बाद मोहन ने घर से दूर रहकर और इस माया मोह से निकलकर अध्यात्म की दुनिया में पैर रखने का सोचता है और वहाँ से निकलकर वहाँ से निकलकर किसी मंदिर में चला जाता है और वहाँ उसकी भेंट एक नागा साधु से होता है और उसकी चेला बनके उसकी सेवा सत्कार करने लगता है। उस समय केवल मोहन की उम्र मात्र 30 साल और उसकी वाइफ की उम्र 26 साल की हुई होती है। लेकिन समय का पहिया आगे बीते जाता है। इधर उसकी पत्नी को भी पता चलता है कि उसकी पति इस दुनिया छोड़ के चली गई, तो हर जगह खोज पूछ करता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे विश्वास हो जाता है कि शायद वो इस दुनिया में ही ना हो और अपने माता पिता, अपने सास ससुर के साथ ही वो महिला जीवन यापन करने लगता है। लेकिन जब 2025 में महाकुंभ का आयोजन होता है तो महिला अपनी बेटी जो 5 साल बाद 5 वर्ष की हो गई होती है और अपने बेटी के साथ उस प्रयागराज मेले में दर्शन करने आता है। और ऐसे ही दर्शन का मेला में घूमने के बाद वो संगम पे दर्शन करता है और संगम पे स्नान करने के बाद वो जैसे ही निकलता है तो एक नागा साधुओं की झुंड पाता है। उस झुंड में एक उसका पति भी होता है जो 5 साल पहले घर छोड़कर और दुनिया को माया मोह बताकर निकला था और पति को देखकर पहचान जाता है और उसे भीड़ से साइड में बुलाता है और बुलाकर अपने पति के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और घर चलने की गुहार करने लगता है। पहले तो मोहन जो इस समय नागा साधु बन चुका होता है अपने वाइफ को पहचानने से मना कर देता है, लेकिन जब ध्यान से देखता है तो पहचान जाता है कि कोई और नहीं, ये औरत मेरे ही वाइफ है और ये लड़की जो 5 साल की है जो मेरी बेटी है, जो मात्र 6 महीने की थी तब वो घर छोड़कर आया था। उसे भी अपनी गलती पर पछतावा होता है और जब
इधर वो महिला जोर से गुहार करने लगती है कि सारे लोग गांव के ताने दे रहे हैं कि तुम औरत कैसी होगी, तुम्हारी पति कहीं डेट कर गई या कहीं भाग गया या हो सकता है शायद दुनिया में ना हो। लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पति इस दुनिया में ज़रूर है और तुम आप ही के नाम से यही विश्वास करके अब तक मैं सुहागिन की सारी विधि करते आ रहा हूँ, सिंदूर भी करते आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब जाने लगता है तब नागा साधु कुछ पैसे इस महिला को देती है तो महिला ने साफ मना कर देता है कि आप तो एक साधु के भेष में हो और साथ में मांग कर अपने जीवन यापन करते हो, फिर मैं आपकी पैसा कैसे ले लूँ। लेकिन वो नागा साधु की मन अपने पति और बेटी को इस लाचार में देखकर बदल जाता है और वो भी घर चलने की जिद करने लगता है। तब वो महिला बोलती है कि मैं पहले गाँव जा रहा हूँ और उसके बाद अपने सास ससुर और गांव के लोगों से राय सहमति हो तो मैं आपके पास कॉल करूंगा और कॉल का जब तक इंतजार करो और जैसे ही कॉल आए तो आप आ जाना। उसके बाद वो महिला घर चली आती है। घर आकर सारी वृत्तांत अपने परिवार और अड़ोस पड़ोस के लोगों को सुनाती है। तब अड़ोस पड़ोस के लोग और उस गांव का मुखिया ने सलाह देता है कि इस गांव में एक किसी साधु संत की रहना बहुत ज़रूरी है ताकि अध्यात्म की ओर गांव की उन्नति हो और अध्यात्म की ओर झुकाव हो। फिर वो अपने पति के पास कॉल करता है और गांव के लोगों की सहमति और घर वालों की सहमति को बतलाता है। तब पति भी तैयार हो जाता है और मोहन उसके 2 दिन बाद वहाँ से लौटकर अपने गांव हरियाणा आ जाता है और हरियाणा के सोनीपत में ही मंदिर बनाकर वहाँ पे रहने लगता है और अपने परिवार के साथ सही से ज़िंदगी बिताने लगता है। दोस्तों, सबसे बड़ी भक्ति अपने परिवार माँ पिता और बच्चों के साथ रहना ही है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ में देख लो, कृष्ण भी, राम भी और विश्वामित्र भी, गौतम मुनि भी, बहुत जैसे बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने अपने परिवार के साथ रहकर भी अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण किए और अपने अपने गांव अपने देश के गौरव को नाम ऊंचा किए। बाकी ये पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आई होप ये कहानी आपको पसंद नहीं होगी तो एक लाइक और एक कमेंट करके अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।